हाय। आज अब पढ़ेंगे C4 साइकिल के बारे में, जिसे कि हैथ-स्लैक पाथवे भी कहा जाता है और इसकी डिस्कवरी हुई 1966 में हैथ-स्लैक ये दोनों साइंटिस्ट के द्वारा। ये कुछ ऐसे प्लांट्स में पाया जाता है जहाँ पे कार्बन का फिक्सेशन होता है और एक इवॉल्व टेक्निक है, मॉडिफाइड टेक्निक है। ये मोस्टली चिनोपोडियेसी फैमिली, साइपीरेसी फैमिली और ग्रैमीनी फैमिलीज़ में पाया जाता है। इनके मेंबर्स में, इनके प्लांट्स में ये पाया जाता है और ये कार्बन फिक्सेशन का एक मॉडिफाइड वे है जो कि इवॉल्व हुआ है, जिसके वजह से फोटो रेस्पिरेशन मिनिमाइज होता है, फोटो रेस्पिरेशन कम लगता है और ऑप्टिमाइज होता है कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल को एक बेहतर मैकेनिज्म मिल पाती है C4 साइकिल के द्वारा। C4 साइकिल इसे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन होने के बाद CO2 का जब फिक्सेशन होता है तो उसका फर्स्ट प्रोडक्ट C4 रहता है, कार्बन 4 एसिड। इसलिए उसको C4 एसिड कहा जाता है या फिर C4 साइकिल कहा जाता है। अगर हम इसे एक लाइन में समझा जाए या फिर इसकी मैकेनिज्म एक लाइन में समझी जाए तो इसका मेन उद्देश्य यही रहता है कि ये जो C4 साइकिल जो है, ये मैकेनिज्म CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती है, जिसके कारण रूबिस को बाइंड कार्बन डाइऑक्साइड से करता है ऑक्सीजन को छोड़ के। और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण ये मैकेनिज्म वही काम करती है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाती है और उसी के कारण रूबिस को ऑक्सीजन को छोड़ के CO2 से बाइंड होता है और इसी के कारण मिनिमाइज होता है फोटो रेस्पिरेशन। तो हम इसकी अभी मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म से पहले ये बात आपको जानकारी में रखना पड़ेगा कि ये मोस्टली यानी परफेक्टली इसी में ही होता है, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल में होता है। मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल ये दोनों सेल्स फोटोसिंथेटिक सेल्स है। बंडल शीथ सेल्स और मेसोफिल सेल्स ये दोनों सेल्स फोटोसिंथेटिक सेल्स है और उन्हीं दोनों में मैकेनिज्म पूरी कंप्लीट होती है C4 साइकिल की, जिसे कि हम हैथ-स्लैक पाथवे भी कहते हैं। सबसे पहले ये जो मैकेनिज्म है ये पूरे 5 स्टेप में डिवाइडेड है, जिसे हम 5 स्टेप में समझ सकते हैं या सीख सकते हैं। सबसे पहले मेसोफिल सेल में, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख ही रहे हो कि ऊपर की तरफ CO2 एंटर होता है मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में जाने के बाद उसका फिक्सेशन होता है और वो कन्वर्ट होता है C4 एसिड में, जैसे कि मैंने आपको बताया था C4 एसिड, इसलिए उसको C4 साइकिल बोलते हैं, ताकि क्योंकि फिक्सेशन का जो प्रोडक्ट है पहला CO2 का वो C4 एसिड रहता है। उसके बाद वो कन्वर्ट होता है ऑक्सैलो एसीटेट में। ऑक्सैलो एसीटेट और कन्वर्ट होता है बाकी के अदर C4 एसिड्स में, जो कि डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो नॉर्मली अगर हम बोला जाए कि पहले फिक्सेशन होता है CO2 का और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ C4 एसिड में कन्वर्ट होता है। C4 एसिड्स 4 कार्बन एसिड्स फिर ट्रांसफ़र होते हैं बंडल शीथ सेल में। इसके पहले की मैकेनिज्म हुई मेसोफिल सेल में, उसके बाद वो ट्रांसफ़र होते हैं बंडल शीथ सेल में। और इसके पहले की जो मैकेनिज्म हुई, अगर हम इसे एक बार में एक वर्ड में डिनोट करना चाहे तो उसे हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। उसके बाद C4 एसिड जब ट्रांसफ़र होते हैं बंडल शीथ सेल में तो उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन में 4 कार्बन एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होने के कारण वो C3 एसिड में कन्वर्ट होता है। C4 एसिड कन्वर्ट होता है C3 एसिड में, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। और जब वो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, इसका मतलब वहाँ से CO2 निकलता है। वो रिएक्शन का जो बीच का प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, वो CO2 निकलता है। और ऐसे ही C4 एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होने के बाद CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बंडल शीथ सेल में बढ़ जाता है। और जब CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बंडल शीथ सेल में बढ़ जाता है तो रूबिस को RU कैपिटल BISCO रूबिस को ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है ऑक्सीजन को छोड़ के। और इसी के कारण
रूबिस्को का कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन के जगह कार्बन डाइऑक्साइड के पास जाने के कारण फोटो रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म कम होती है। और जब रूबिस्को CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और वो उसे फिर कन्वर्ट करता है ट्रायोस फॉस्फेट में। और ट्रायोस फॉस्फेट किस तरह से कन्वर्ट होता है, वो होता है केल्विन साइकिल की वजह से। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, C4 एसिड कन्वर्ट हुआ C3 में और उसका बाय प्रोडक्ट या फिर बिटवीन द मैकेनिज्म जो भी प्रोडक्ट निकला वो हम बोल सकते हैं CO2 रूबिस्को ने फिक्स किया। और रूबिस्को ने फिक्स करने के बाद वो केल्विन साइकिल में जाके ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। और इसी तरह से सेकंड मैकेनिज्म पूरी हुई, या फिर हम थर्ड प्रोसेस बोल सकते हैं। फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, देन डीकार्बोक्सिलेशन, देन कन्वर्शन ऑफ CO2 into triose phosphate by Kelvin cycle when it is fixed by Rubisco. आफ्टर दैट, उसके बाद जो बचा हुआ C3 एसिड है, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, CO2 निकल गया, बचा क्या C3 एसिड। C3 एसिड फिर एक रेसिडुअल बच जाता है, एक एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बल्कि बाय प्रोडक्ट टाइप बच जाता है। और वो फिर ट्रांसपोर्ट होता है मीसोफिल सेल में। रेसिडुअल कार्बन 3 कार्बन एसिड वो ट्रांसपोर्ट होता है मीसोफिल सेल में और फिर उसका रीजनरेशन किया जाता है। रीजनरेशन होने के बाद वो कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में। और जैसे कि आपको यहाँ पे एरो दिख ही रहा होगा, उसका एरो किया गया है कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के तरफ। तो फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट ये एक मीसोफिल सेल का कंपोनेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है और वो भी मैकेनिज्म के लिए नेसेसरी होता है। तो जो बचा हुआ C3 एसिड है, कार्बन 3 कार्बन एसिड, वो मीसोफिल सेल में जाके रीजनरेट होता है और रीजनरेट होके कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, PEP। हम उसे PEP भी बोल सकते हैं। और इसी तरीके से पूरी प्रोसेस रिपीट होते जाती है, रोज होते जाती है। मेन कुछ पॉइंट्स हम अगर याद रखना चाहे तो सबसे पहले हम याद रखेंगे कि ये दोनों प्रोसेस, ये C4 साइकिल जो प्रोसेस है, हैज़लैक पाथवे जो है, ये कंप्लीट होता है दो सेल में, दो फोटोसिंथेटिक सेल्स में। एक है मीसोफिल सेल जो आपको ये दिख रहा है और दूसरा है बंडल शीथ सेल। सबसे पहले CO2 जाता है मीसोफिल सेल में जो कि एक्सेप्ट होता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट के द्वारा, और वो उसका होता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन होने के बाद वो C4 एसिड में कन्वर्ट होता है 4 कार्बन एसिड में, और फिर वो ट्रांसफ़र होता है बंडल शीथ सेल में C4 एसिड का। और एक चीज़ हम पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि वहाँ का जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो भी C4 एसिड्स में कन्वर्ट होता है। इसके बाद C4 एसिड जो कन्वर्ट हुआ है वो ट्रांसफ़र होता है बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में ट्रांसफ़र होने के बाद उसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन के लिए कुछ एंजाइम नेसेसरी है जो कि एक डिटेल्ड मैकेनिज्म में आता है, बट मेन चीज़ अब हमको ये भी यही याद रखनी है कि उसका डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन होने के कारण उसका CO2 बाहर निकलता है और वो फिर कन्वर्ट हो जाता है C3 एसिड। जो CO2 बाहर निकलता है वो रूबिस्को के द्वारा फिक्स किया जाता है, जो कि एक्चुअली में ऑक्सीजन को फिक्स करना चाहिए, बट CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बंडल शीथ सेल में बढ़ने के कारण डिकार्बोक्सिलेशन के द्वारा वो फिक्स करता है CO2 को, और इसी के कारण वो ट्रांसफ़र होता है केल्विन साइकिल में, और केल्विन साइकिल में वो कन्वर्ट होता है ट्रायोस फॉस्फेट में। जब वो ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है तो फिर उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। उसके बाद जो C3 एसिड बचा है डिकार्बोक्सिलेशन के बाद, वो ट्रांसफ़र होता है मीसोफिल सेल में। फिर से मीसोफिल सेल में जाने के बाद उसका रीजनरेशन होता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में। फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट जो ये एक एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि बाहरी आउटर एनवायरनमेंट से आता है। और इसी तरीके से C4 साइकिल कंप्लीट होती है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।
गुड नाइट।